सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे पढ़ लो एक दफा मोहब्बत लाइके सद एहतराम खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम हैदर साहिब ज़ीद मजदूहु, खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्रार साहिब, खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम हसन साहिब, खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा गुल मोहम्मद रिजवी साहिब, खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम फरीद साहिब, खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान सियालवी साहिब और अजीम सनाखान रसूल बिरादर अजीज मोहतरम अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहिब, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मुअज़्ज़म हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे अपनी पाक बारगाह में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात के सुनने सुनाने के लिए बाहम मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस अजीम शान और कसीरुल बरकात इस्लाही, तरबियती और रूहानी प्रोग्राम के निकाद पर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बिलउमूम और बरादरान अजीज मोहतरम राजा इरफान साहिब, मोहतरम राजा इब्रार साहिब, मोहतरम राजा ताहिर साहिब और इनके जुमला अफराद खाना की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविश और मेहनत के नतीजे में इनके मोहतरम बुजुर्गान हाजी अब्दुल गफूर साहिब मरहूम और हाजी फजल अहमद साहिब मरहूम और इनके बरादर हाजी अब्दुल रऊफ साहिब मरहूम को करवट करवट अपनी रज़ाएं, रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए और अपने जवार रहमत में मकामात उलिया से नवाजे। मैं मुखलिसी फिल्लाह बिरादर अजीज हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद चिश्ती साहिब कभी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ
पहुंचने में जिनकी मोहब्बत शामिल हाल रही। मेरे जिम्मा जो उन्वान लगाया गया है उसका ताल्लुक अज़मत वालिदैन के साथ, क्योंकि बेटे अपने वालिद की बरसी के उन्वान से ईसाले सवाब की मजलिस कायम किए हुए हैं, तो इसी मुनासबत से मैंने कुरान हकीम के कुछ अल्फाज तिलावत करने का शरफ हासिल किया कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। हमारा ये अकीदा और ईमान है कि मरने के बाद भी इंसान के कुछ हुकूक पिछलों के जिम्मे बाकी रहते हैं। इसलिए कि मौत मिटाती नहीं है बल्कि दुनिया बदलवाती है। तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में इंसान ट्रांसफर होता है, तो ये मुंतकिल होने का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीला बनाया है उसको मौत कहते हैं। जैसे आलम बुतून से माओं के पेटों की दुनिया, बतने मादर की दुनिया, उससे इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विलादत को वसीला बनाया है। इसी तरह फिर इस दुनिया से अगली दुनिया में पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत को वसीला बनाता है। आलम बुतून से आलम दुनिया में हम बजरिया विलादत पहुंचे हैं और आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ हम बजरिया मौत पहुंचते हैं। तो मौत दुनिया बदलवाने आती है, मिटाने नहीं आती। तो यही सबब है कि जो गुजर जाते हैं उनके हुकूक ऐसे भी हैं जो पिछलों के जिम्मे बाकी रहते हैं, और उनमें से एक बड़ा हक ये है कि उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगी जाएं और अच्छे आमाल सर अंजाम देकर उनका सवाब उन्हें इरसाल किया जाए और ईसाल किया जाए। इंडिया में हमारे एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, उन्होंने हिंदुओं से कहा था कि जब हिंदुओं ने कहा था कि ये मुल्क हमारा है और मुसलमानों को यहां से निकल जाना चाहिए, तो हमारे एक आलिम है, उन्होंने जवाब दिया था कि तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए इसलिए कि ये जमीन हमारी है। और उसका सबब ये बयान किया कि तुम्हारे जिंदा भी जमीन पे हैं और मुर्दा भी जमीन पे, क्योंकि वो मैयतों को जला देते हैं और खाक जो है वो पानी में बहा देते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी तो जड़ ही कोई नहीं है, तुम्हारे जिंदा भी जमीन पे हैं और मुर्दा भी जमीन पे, तो हमारे जमीन पर भी जिंदा हैं और जमीन में भी जिंदा है। तो हमारी चूंकि जड़ें गहरी हैं इसलिए हम रह जाएंगे, तुम्हें निकलना होगा। तो मौत मिटाने नहीं आती है, सिर्फ दुनिया बदलवाने आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मम मात फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, कि जो मर गया उसकी क़यामत शुरू हो गई।
तो क़यामत जो मिट जाए उसकी शुरू होती है, जो हो उसी की क़यामत शुरू हो सकती है ना। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो मर गया उसकी क़यामत शुरू हो गई। इस हदीस ने भी बता दिया कि मरने वाला मिटता नहीं है बल्कि अगली दुनिया में ट्रांसफर होता है और मुंतकिल हो जाता है। तो खुशबख्त होते हैं वो फौत शुदगान, वो मरने वाले कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे पसमानदगान अता करता है, ऐसे लवाहिकीन अता करता है। या वो माँ बाप खुशबख्त होते हैं जिन्हें अल्लाह ऐसी औलाद अता करता है, या वो औलाद खुशबख्त होती है जिन्हें अल्लाह पाक ऐसे माँ बाप अता करता है कि जो उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी बख्शिश के लिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए इस तरह की दीनी महफिलें सजाते रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, कि नेकी की दावत देने वाला अजर पाने में, सवाब पाने में नेकी करने वालों जैसा बन जाता है। हम लोग जो इस मोहल्ले में हैं, बहुत से जो नमाज पढ़ते हैं वो इशा पढ़ के इस वक्त घर जा चुके होते हैं, लेकिन आप इस वक्त तक यहां तशरीफ फरमा है तो किसने दावत दी? राजा बरादरान ने प्रोग्राम का एहतिमाम किया, इश्तिहार लगाया, ऐलान किया, दावत दी कि महफिल होगी, उसमें लोग शरीक हों। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो नेकी की दावत देते हैं और उसकी दावत कबूल करके जितने लोग फिर नेकी के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तन्हा तन्हा हर चलने वाले को जितना सवाब अता किया जाता है वो सारा इकट्ठा उन्हें भी दिया जाता है जिन्होंने बुलाया होता और दावत दी जाती है। इसी हदीस से मिलती जुलती एक और हदीस पाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अजर फाइलिही। इसका भी वही माना है, जो नेकी की तरफ बुलाता है, राग़िब करता है, दावत देता है लोगों को, और उसकी दावत सुनकर उसकी रग़बत दिलाने पर कुछ लोग नेकी के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो उन चलने वालों को जितना सवाब अता किया जाता है उतना ही चलाने वाले को भी दिया जाता है। तो ये कितना बड़ा नफा का सौदा है। अब ये दोनों हदीसें बता रही हैं कि सिर्फ सबब बनने की वजह से जितना उन सब को दिया उतना इस एक को भी दिया जिसने दावत दी थी, सबब बनने की वजह से। तो जो फौत हुए तीन शख्सियात हैं, हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब हैं और हाजी फजल अहमद साहब। तो जो फौत हुए उन्हीं के इसाले सवाब की मजलिस है ना। तो हमारा यहां पहुंचना इनके सबब से हुआ और इनका महफिल सजाना उनके सबब से हुआ। तो हदीस पाक बता रही है कि जो सबब बन जाए, जितना आने वालों को दिया जाता है उतना ही उन्हें भी दिया जाता है जो सबब बनते हैं। तो ऑटोमेटिकली जितना यहां सवाब आपको मिला, तन्हा हर शख्स को तिलावत सुनने का, नात शरीफ सुनने का, खिताब सुनने का, फिर सलातो सलाम का होगा, फिर दुआ का, जितने अमाल सालिहा सरंजाम दिए जाएंगे, जितना सवाब है वो सब जितना हमें अता किया गया वो इकट्ठा उन तीन मरहूमीन को भी अता किया जाएगा। तो यह हदीस पाक बता रही है कि जिसकी जात दूसरों के लिए नेकी का सबब बन जाए, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है कि उसने ये इसाले सवाब की शक्ल में हमारे लिए एक रास्ता रखा है कि हम चाहें तो अपने मरने वालों को रहमतें और बरकतें भेज सकते हैं और पहुंचा सकते हैं। फिर एक और हदीस पाक में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असरउ दुआ इजाबतन दावतु गायबिन लिगायबिन।
कि सबसे जल्द दुआ उस बंदे के हक में कबूल होती है जो मौजूद नहीं होता। जो गायब होता है उसके लिए मांगी हुई दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। इसका सबब भी यह है कि उस दुआ में इखलास होता है, रू रियायत नहीं होती, उसमें बनावट और अफेक्टेशन नहीं होती। क्योंकि मुंह के सामने बंदा और होता है और जब कोई पुश्त फेर के जा चुका होता है फिर कैफियत बदल जाती है। तो जो मौजूद न हो उनके लिए मांगी हुई दुआओं में चूंकि खुलूस होता है, तो हुजूर फरमाते हैं वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, बहुत जल्द कबूल हो जाती है। तो अब देख लें इस हदीस की रोशनी में, जिनका कुल शरीफ होता है, जिनका चेहलम और 40वां होता है, जिनकी बरसी होती है जैसे आज हो रही है, जिनका सालाना होता है या जिनका उर्स होता है, वो वहां मौजूद नहीं होते, वो तो इस दुनिया में भी नहीं होते। और हुजूर फरमाते हैं कि जो मौजूद न हो उसके लिए मांगी हुई दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही भेजी थी और फरमाया था कि मूसा लोगों से कहें कि मेरी बारगाह में उस मुंह से दुआ मांगो जिससे गुनाह नहीं किया तुमने। उस मुंह से दुआ मांगो मेरी बारगाह में जिससे तुमने गुनाह नहीं किया। तो मुझे अपनी इज्जत की कसम मैं कभी रद्द नहीं करूंगा। मैं वो दुआ जरूर कबूल करूंगा जो ऐसे मुंह से मांगी जाएगी जिससे तुमने कभी गुनाह नहीं किया। तवज्जो से सुनना आपने। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला ऐसा मुंह कौन लाएगा, कहां से लाएगा? ऐसा मुंह कौन लाएगा, कहां से लाएगा कि जिस मुंह से कभी गुनाह नहीं किया उसने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा मेरे बंदों को बता कि दूसरों से अपने लिए दुआ करवाया करो, इसलिए कि उसके मुंह से तुमने तो गुनाह नहीं किया ना। बात समझ आई? बात समझ आई? फरमाया मेरी बारगाह में ऐसे मुंह से दुआ करो कि जिससे तुमने गुनाह नहीं किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ऐसा मुंह कौन कहां से लाएगा? तो फरमाया मेरी मुराद ये है दूसरों से अपने लिए दुआ करवाया करो, क्योंकि उनके मुंह से तो तुमने गुनाह कोई नहीं किया। ये समझ रहे बात आप? और फिर इसमें भी दो दर्जे हैं, इमामुल अंबिया के उलामों। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। समझ रहे हैं ना? सियाल शरीफ में, ये हबीबुल्लाह सियालवी साहब बैठे हैं, सियाल शरीफ में दुआ कराने वाले लाखों गए। दुआ कराने वाले हर दरबार पे लाखों जाते हैं, हजरत साहब मेरे लिए दुआ कर दे। लाखों गए मगर कोई नाम नहीं जानता। एक था जो गोंडा से गया था, उसने मेरे अली शाह ने दुआ करवाई नहीं, दुआ ली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजदारे गोलडा, आस्ताने आलिया गोलडा शरीफ, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। पीर सियाल ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी। फिर तौसा शरीफ में लाखों गए थे पीर पठान से दुआ कराने, मगर कोई नाम नहीं जानता।
एक सियाल शरीफ से गया था जिसने ऐसी खिदमत की, दुआ करवाई नहीं दुआ ली है। वो गया था तो शमसुद्दीन था, पलटा तो शमसुल आरिफीन बन चुका था। तो फिर इसके भी दो दर्जे हैं, दुआ लेना और है, दुआ करवाना और है। तो उस औलाद का मुकद्दर बदल जाता है जो माँ बाप की ऐसी खिदमत करे कि दुआ करवाए नहीं, खुद वो दुआ देने लग जाए। तो दुआ करवाना और है और दुआ लेना और है। तो मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजों को बयान किया है। एक अपनी इबादत को, और दूसरा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक को। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अब दो चीजें हैं। फरमाया कि तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ उसी की होगी। तेरे रब का यह फैसला है कि बंदगी के लायक सिर्फ मेरी जात है, इबादत सिर्फ मेरी होगी। क्यों? इसलिए कि किबरियाई सिर्फ मेरी सिफत है। तो ये फैसला हम कर चुके, ये माजी का सीगा वक़दा, और हमने ये फैसला कर दिया हमेशा से, अजल से, कि बंदगी सिर्फ मेरी होगी। और ये याद रखिए कि जो पालता है ना, पहली चीज जो पैदा करता है, फिर पालना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। जो पैदा करता है ना, जो बनाता है, पालना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। और फिर जो पालता है, इबादत भी उसी का हक बनता है। जिसने हमें पैदा किया उसी ने हमें पाला, और जिसने हमें पाला उसी का हक है कि उसी की बंदगी की जाए। तो सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही तरतीब बयान की है कि फरमाया जब पालता मैं हूं और पैदा मैं करता हूं और फिर पालता मैं हूं, तो फिर मेरा ही हक है कि मेरी बंदगी की जाए। तो सरवरी ज़ेबा फकत उस जाते बेहमद को है, यानी ये सर सिर्फ उसी के लिए है कि बंदगी के तौर पर उसके सामने झुके। फरमाया ये हम फैसला कर चुके कि सर हमारे हैं, बंदगी सिर्फ हमारी है, ये हम फैसला कर चुके। यही सबब है कि नमाज जनाजा में अल्लाह ने सजदा नहीं रखा। हालांकि वो भी नमाज है ना। तो आप जब जनाजा पढ़ने जाते हैं तो कहते हैं मैं नमाज जनाजा पढ़ने जा रहा हूं, तो नमाज का लफ्ज बोलते हैं कि नहीं? तो नमाज है, जनाजे की भी नमाज है, मगर अजीब बात है, हो नमाज और उसमें सजदा ना हो। नहीं, नमाज है मगर सजदा नहीं रखा अल्लाह ने। क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा, फरमाया आगे मैयत पड़ी होती है। अगर जनाजे की नमाज में भी सजदा रख दिया जाता, आगे होती है मैयत और सारे होते सजदे में, तो बनने से गुजरने वाला कोई काफिर वो कह भी सकता था, सोच भी सकता था कि इसका मतलब ये है कि ये मुसलमान अल्लाह को भी पूजते हैं और बंदों को भी पूजते हैं। इसका मतलब ये है, कोई सोच सकता था काफिर गुजरने वाला कि ये जो कौम आगे मैयत है और सारी सजदे में है, तो इसका मतलब ये है ये रब को भी सजदा करते हैं और बंदों को भी करते हैं। फरमाया मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे साथ किसी और का तसव्वुर भी आए।
मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती मेरी जात के साथ किसी और की बंदगी का तसव्वुर भी आए, इसलिए हमने सजदा निकाल दिया। तो फरमाया हमारा फैसला है बंदगी हमेशा हमारी होगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फैसले को यूं नाफिज कर रखा है कि आप लेडी डॉक्टर से पूछ लें, दाइयों से पूछ लें जिनके हाथों में बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस हुक्म को यूं नाफिज कर रखा है कि दुनिया में पैदा होने वाला और दुनिया में आने वाला हर बच्चा वो सजदे की हालत में आता है। उसका सर झुका होता है, हर बच्चे का जो पैदा होता है। तो वो बता रहा है जिसे मैंने पैदा किया उसी को मैंने झुकना भी सिखाया है, क्योंकि खालिक मैं हूं। इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा मुझे झुकता आता है, मेरी बारगाह में सजदा करते हुए आता है। यही सबब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि हर पैदा होने वाला बच्चा वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। सिर्फ मुसलमानों के घर के बच्चे नहीं, सिख के घर में हो, हिंदू के घर में हो, मजूसी के घर में हो, ईसाई के घर में हो, यहूदी के घर में हो, इमामुल अंबिया फरमाते हैं हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, इस्लामी फितरत। क्यों? इसलिए कि उसका सर अल्लाह को झुका होता है, वो सर झुका के इस दुनिया में आता है। बाज लोगों ने एतराज किया कि ये तो हम मान गए, हिंदुओं ने एतराज किया, आर्याओं ने एतराज किया कि ये तो हम मान गए कि जो बच्चा भी पैदा होता है उसका सर झुका हुआ होता है, क्योंकि ये तो सब देखते हैं। लेकिन तुम मुसलमानों ने ये कहां से साबित कर लिया कि वो आने वाला तुम्हारे रब को ही झुका? ये तो हम बुतों को पूजने वाले हिंदू भी कह सकते हैं कि हर पैदा होने वाला बच्चा हमारे बुतों को झुका हुआ पैदा होता है। जो आतिश परस्त हैं, आग को पूजने वाले, वो कह सकते हैं हर पैदा होने वाला बच्चा, हम मानते हैं सर झुका होता है, मगर हमारा दावा है कि वो हमारे माबूद आग को झुक के पैदा होता है। सूरज परस्त कह सकते हैं कि हम मानते हैं हर पैदा होने वाला बच्चा सर झुका के पैदा होता है, लेकिन वो हमारे सूरज को पूजा कर रहा, उसको सजदा करते हुए पैदा होता है। अगर ये बात की हद तक है तो सब कह सकते हैं, लेकिन इस पर कोई दलील चाहिए, दलील। मुसलमानों तुम्हारे पास कौन सी दलील है कि जिससे साबित हो कि हर पैदा होने वाला तुम्हारे रब को ही झुका होता है? ये गौर से सुनना इसको। तो हमने जवाब दिया बुतों को पूजने वालों, सुनो, तुम्हारे बुत तो सिर्फ बुत खाने में होते हैं। अगर बच्चा पैदा हो बुत खाने में, सर झुका हो, और बुत खाने के बाहर भी पैदा हो और सर न झुका हो, तो फिर तुम दावा कर सकते हो तुम्हारे बुतों को झुकता हुआ आता है। कि जहां बुत मौजूद थे वहां झुका हुआ है, जहां नहीं थे वहां नहीं झुका हुआ। तो फिर तुम्हारा दावा ठीक है कि तुम्हारे बुतों को झुकते हुए बच्चे पैदा होते हैं। और सूरज को पूजने वालों, तुम्हारा माबूद जिसे तुम खुदा मानते हो वो दिन को होता है, रात को तो होता नहीं है। तो बच्चे रात को भी पैदा हो तो सर झुका होता है, इसका मतलब वो सूरज को नहीं झुक रहा। बच्चा बुतखाने के बाहर पैदा हो तब भी झुका है, इसका मतलब है बुत नहीं है, वो बुतों को नहीं झुक रहा। ए आतिश परस्तों, आग मौजूद हो या ना हो, बच्चा पैदा होने वाला सर झुका के पैदा होता। तो जब आग मौजूद नहीं फिर भी सर झुका है, तो नतीजा यह निकला तुम्हारी आग को भी नहीं झुक रहा। समझ रहे?
सूरज की भी नफी हो गई, बुतों की नफी हो गई, आंख की नफी हो गई। अब हर पैदा होने वाला बच्चा तुम भी मानते हो सर झुका के पैदा हो रहा है। अब नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ उसी को झुका के पैदा हो रहा है जो हर वक्त हर जगह मौजूद होता है। और ये शान सिर्फ हमारे खुदा की है जो हर वक्त है और हर जगह मौजूद। अब समझ आइए, ये हम पर एहसान कि जिसने हमें पैदा किया उसने हमें अपने आगे झुकाया। नहीं तो हम भी अगर माज़अल्लाह हिंदुओं में पैदा हो जाते, बुतों के आगे झुक रहे होते, आतिश परस्तों में पैदा कर दिए जाते, आग की पूजा कर रहे होते, मज़ाहिर परस्तों में पैदा कर दिए जाते, उनकी पूजा कर रहे होते। उसका कितना करम कि उसने ताजदारे कायनात की गुलामी दी और इस्लाम और ईमान की दौलत हमें अता फरमाई कि हम उसी को झुकते हैं जो हर वक्त हर जगह मौजूद होता है। और ये शान सिर्फ खुदा की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने ये फैसला कर दिया कि बंदगी हमेशा मेरी होगी। तो बाज लोग, ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं, बाज लोग जब जाते हैं ना औलिया किराम के मज़ारात पे, तो जाहिल लोग बिल्कुल सजदे की हालत में चले जाते हैं। तो वहां का जो सुन्नत तरीका है उस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो सुन्नत तरीका है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मज़ारात पे जाओ, कब्रों पे जाओ, तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहो, उसके बाद फातिहा खानी करो, इसाले सवाब पहुंचाओ। तो इसकी तफसीलात है, मैं उसमें नहीं जाता, उसमें वक्त लग जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बंदगी खालिस अपनी जात के साथ बयान करके अब हुक्म दिया व बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। कुरान पाक का ये उस्लूब बयान है, ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब किसी चीज की अहमियत बयान करनी हो ना कि ये चीज बहुत अहम है, तो वो जात क्या करती है कुरान पाक में, उसका जिक्र अपने जिक्र से जोड़ देती है। ये कुरान पाक का एक उस्लूब बयान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब किसी शय की अजमत अहमियत बयान करनी हो तो उसका जिक्र अपने जिक्र से जोड़ देता है। अब यहां पहले जिक्र किया अपनी बंदगी का, और फौरन बाद माँ बाप के हुस्न सलूक को बयान किया और हुक्म दिया कि उनके साथ हुस्न सलूक करो। इबादत मेरे लिए है और हुस्न सलूक माँ बाप के लिए, माँ बाप से हुस्न सलूक करो। तो ये जो रब्ते आयात का इल्म है ना और रब्ते अहकाम का इल्म, इस पर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। एक आयत के बाद दूसरी आयत क्यों आई है, अगली आयत के साथ पिछली आयत का ताल्लुक क्या बनता है। कुरान पाक में जब दो हुक्म इकट्ठे आए हैं, ये दो चीजें इकट्ठा जिक्र हुआ है, तो ये जो बाद में जिक्र हुई पहली के साथ उसका रिश्ता क्या बनता है, ताल्लुक क्या बनता है। रब्ते अहकाम का इल्म, रब्ते आयात का इल्म, हत्ता के रब्ते सवर पर भी तफसीरें लिखी गई है। कुरान पाक की एक सूरत के बाद दूसरी सूरत क्यों आई है, इसमें राज क्या है। अल-हम्द शरीफ है ना पहली सूरत, उसके बाद बकरा क्यों आई, निसा क्यों नहीं आई। सूरत का सूरत से क्या जोड़ बनता है, आयत का आयत से क्या जोड़ बनता है, एक हुक्म का दूसरे हुक्म से क्या जोड़ बनता है, मुअख्खर का मुकद्दम से क्या जोड़ बनता है। क्योंकि अल्लाह का कलाम है, एक एक नुक्ते में एक एक शद मद जेर जबर और पेश में राज है और हिकमतें हैं। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बंदगी के साथ माँ बाप के अदब का क्यों जिक्र किया, अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का क्यों जिक्र किया। तो उलमा फरमाते हैं इसमें राज ये है, अल्लाह बताना चाहता है कि बंदगी उसी की कबूल जिसने माँ बाप की खिदमत की है। जो माँ बाप का नाफरमान हो और माँ बाप का गुस्ताख हो, हम उसके सजदे उसके मुंह पे दे मारते हैं। बंदगी उसी की कबूल जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है।
उनका अदब करता है, मोहब्बत करता है, उन्हें खुश रखता है। सजदे और इबादत उसी की कबूली। अब तसव्वुर करें, बहुत से लोग हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं मगर मां बाप को भी नाराज कर रखा है, हज भी कर रखे हैं मगर मां भी नाराज है, नफली रोजे भी रख लेते हैं मगर बाप भी नाराज है। तो उनके जो हज है ना, हज वो सिर्फ सफर लिखा जाता है, हज नहीं लिखा जाता। काबे शरीफ का तवाफ अगर मां बाप नाराज हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, तवाफ नहीं रहता, सिर्फ फेरे लिख दिए जाते हैं। जिंदगी भर की नमाज सिर्फ टक्करें बन जाती है, सजदे नहीं लिखे जाते अगर मां और बाप नाराज। इसलिए इसकी अहमियत को समझो और मां बाप के मुकाम को समझो कि मां और बाप का दर्जा और रुतबा क्या है। अब देखें ना, हम जिंदगी भर रोजे रखें, फर्ज के अलावा नफली रोजे भी ना छोड़ें, पूरी जिंदगी साइमुद्दहर बन जाए, हम जिंदगी भर हज करते रहे, 80 हज हमारे नामे अमाल में लिखे हो, जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ें, जिंदगी भर हम खैरात व सदकात करें, नेकियां करें, तिलावत करें, रोज खत्म कुरान करें, इन तमाम अमलों के नतीजे में मिलता क्या है? जन्नत। यही है ना, जिंदगी भर के हज्जों का सिला जन्नत, सजदों का सिला जन्नत, खैरातों सदकात और तिलावतों और रोजों का और जिंदगी भर की नेकियों का सिला क्या है? जन्नत। तो तेरी जिंदगी भर की नेकियों का जो सिला जन्नत है वो रब ने उठाकर तेरी मां के पांव के नीचे रख दिया है। पांव के बराबर भी नहीं रखी है, पांव के बराबर नहीं रखी है। अल जन्नत तख्ता अक़दामिल उम्महात, इमामुल अंबिया फरमाते खुदा की जन्नत मां के पांव के नीचे है। खुदा की जन्नत मां के पांव के बराबर नहीं है, नीचे है। ये तवज्जो तलब बात। और जन्नत है कहां पे? सातों आसमानों से ऊपर जो सिदरा है ना, सिदरा, उसके बिल मुकाबिल जन्नत है, उसके अपोजिट। सिदरा क्या है? जिब्रील का गेस्ट हाउस, जिब्रील का घर है, जिब्राइल अमीन का घर है सिदरा। सातों आसमानों से ऊपर सिदरा, सिदरा पे जिब्रील रहते हैं जो तमाम फरिश्तों के सरदार है जिब्राइल अमीन। और जिब्रील के घर के सामने है जन्नत, पहली जन्नत। ये 8 जन्नतें, ये याद रखें, 8 किस्म की जन्नतें हैं, 8 किस्म की जन्नत। और इसके साथ एक बात अर्ज कर दूं कि जन्नत तो 8 किस्म की है मगर जहन्नुम 7 किस्म की है। जहन्नुम जो है ना, दोज़ख, वो 7 किस्म की है और जन्नत 8 किस्म की है। इस पर सवाल उठाया उलमा और मुहक्किकीन ने कि अक्ल में तो ये बात आती है कि जब दोज़ख 7 किस्मों की थी तो फिर जन्नत भी 7 किस्म की होनी चाहिए थी। तो ये 8वीं जन्नत अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? जन्नत भी 7 दर्जे होने चाहिए, 7 किस्म की होनी चाहिए थी। जब दोज़ख 7 किस्म की, कि बुरों के लिए ये दर्जे और अच्छों के लिए ये 7 दर्जे, 8वीं जन्नत अल्लाह ने क्यों बनाई? तो उलमा ने लिखा कि बाकी जन्नतों में लोग जाएंगे अपने अमलों के साथ, 8वीं में भेजेगा अपने फजलों के साथ। उसमें भेजूंगा अपने फजल के साथ। बाकी सब की तकड़ियां लगेंगी, तोल होंगे, अमाल तोले जाएंगे, जिसकी नेकियां बढ़ जाएंगी उसे भेज देंगे जन्नत।
और जितनी जितनी बढ़ेंगी उतनी उतनी बड़ी जन्नत में भेज देंगे। लेकिन 8वीं बनाई है सिर्फ उनके लिए जिन्हें अमल नहीं बख्शवा सके, सिर्फ मेरा फजल ले जाए, इसलिए एक इजाफी रख दिया उनके लिए। तो 8 किस्म की जन्नत है और 8 जन्नतें कहां पे हैं? ये जो जिब्राइल के घर के सामने जन्नत है ना, ये सबसे निचली जन्नत है। जो बाकी 7 है वो इससे भी ऊंची है। ये समझ रहे बात आप? बाकी 7 तो इससे भी बुलंद है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि वो जो कुरान में मैंने बताया इतनी ऊंची है, वो मां के सामने इतनी नीची है। ये समझे, जो इतनी ऊंची है और वो मां के सामने इतनी नीची है। कितनी नीची है कि जिस मुकाम पर मेरी जन्नतों की बुलंदी खत्म होती है, वहां से मां के तलवे शुरू होते हैं। तो बताया जा रहा है तू वकील बन के मां के सामने अकड़ता है, तू डॉक्टर बन गया मां के सामने अकड़ता है, तू SHO बन गया, DC बन गया, सदर बन गया, वो मां के सामने अकड़ता। तेरी हैसियत क्या है? तू पैदा खाक पे हुआ, तूने उतरना खाक में। और नादान वो 8 जन्नतें देख, और जो इतनी ऊंची होकर तेरी मां के सामने इतनी नीची हो गई, तो फिर तुझे कितना नीचे होना चाहिए? तो बताया जा रहा है तेरी मां का मुकाम ये है कि मेरी 8 जन्नतें भी उसके सामने इतनी नीचे हैं। तो तेरी क्या हैसियत है कि तू उसके सामने अकड़े, कि तू सरकशी करे उस मां के सामने कि जिसके पांव के नीचे मैंने अपनी जन्नतें रख दी। क्या रुतबा दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मां को। और इमामुल अंबिया के गुलाम, अब यहां नुक्ता दूसरा भी समझा दूं। मैं यहां इस्लामाबाद में खिताब के लिए गया तो वहां कुछ प्रोफेसर आए हुए थे कॉलेजेस के। उन्होंने सवाल किया कि उमर साहब, ये तो हम सुनते रहते हैं भाई मां का ये मुकाम है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये तो हम सुनते, ये बताएं बाप का मुकाम क्या है? तो मैंने कहा कि मैं अभी 2 लफ्जों में समझा देता हूं। बाप का मुकाम समझे इमामुल अंबिया के गुलामों, ये दीन फितरत है, अल्लाह ने बैलेंस रखा है। बैलेंस रखा अल्लाह ने कैसे? फरमाया अगर मर्द बेटा है तो हर मर्द की जन्नत मां के कदमों तले है, और अगर औरत बीवी है तो हर बीवी की जन्नत खामद के कदमों तले है। समझ आई आपको? ये मेरी माएं बहनें बेटियां भी सुन रही है ना, ये भी गौर से सुने। अगर मर्द बेटा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बेटे की जन्नत औरत के कदमों तले रख दी है, उसकी मां जो औरत। और वही औरत अगर बीवी है तो हर बीवी की जन्नत खुदा ने खामद के कदमों के नीचे रख दी है जो मर्द है। इसको दूसरी हदीस से भी सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे हबीब ऐलान कर दें, एक तो ये ऐलान कर दें कि औलाद की जन्नत मां के कदमों के तले है, जो मैंने हदीस पढ़ी, अल जन्नत तख्ता अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों तले है जन्नत। मतलब ये कि जो औलाद मां की खिदमत करे और मां बाप मां को खुश रखे, उसके सिले में अल्लाह उसे जन्नती कर देता है, जन्नत देता है। अब इमामुल अंबिया क्या फरमाते हैं, बाप क्या है?
फरमाया अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, मां के कदमों तले जन्नत है अगर मां राजी हो, और बाप जन्नत का बड़ा दरवाजा है, मेन गेट है बाप जन्नत का। हुजूर ने फरमाया औसतु अब्वाबिल जन्नह, जो जन्नत का मेन गेट है ना बाप वो है। कुर्बान जाए ताजदार कायनात की तालीमात की जामियत के। बताया कि अगर मां की खिदमत के सिले में तुझे जन्नत मिल भी गई, अगर बाप नाराज है तो दरवाजा कैसे खुलेगा, तू अंदर जाएगा कैसे? इसलिए फरमाया कि मेन गेट है जिससे सब गुजर के जन्नत जाएंगे। एक हदीस। और दूसरा इमामुल अंबिया ने फरमाया रिदर रब्बे फी रिदल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर मेरे गुलामों तुम कभी देखना चाहो कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है, अगर देखना चाहो तो हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें एक तकड़ी दे देता हूं। एक तकड़ी, एक मीटर है, उससे नाप लो, उससे देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा रब तुमसे राजी है या नाराज है। इमामुल अंबिया ने हदीस में फरमाया, क्या तकड़ी क्या दी हुजूर ने? फरमाया अपने बाप के कदमों में बैठ और उसको देख, और अगर तेरा बाप राजी है तो खुदा भी राजी है, और अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है तो फिर तेरा खुदा भी नाराज। ये ताजदार अंबिया ने तकड़ी दे दी। अब हम में से हर शख्स इस तकड़ी पे अपने आप को तोल सकता है। देख ले उसका बाप उससे राजी है तो अल्लाह की इज्जत की कसम उसे खुशखबरी हो, उसको खुदा भी राजी है। और अगर बाप नाराज है तो उसका खुदा भी उससे नाराज। ये हदीस ने बता दिया। तो मतलब क्या है? मतलब यह है दोनों हदीसों का, मां की खिदमत से जन्नत मिलती है और बाप की खिदमत से खुदा की रजा मिलती है। ये समझ रहे आप? मां की खिदमत से क्या मिलता है? जन्नत मिलती है, और बाप की खिदमत से खुदा की रजा मिलती है। आप फैसला आप करें, जन्नत बड़ी है या खुदा की रजा बड़ी है। ये समझे आप? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पहलू पे तवज्जो रखें कि हमारे माँ बाप हमसे पूछें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की एक हदीस पाक में 15 अलामतें बयान की हैं। 15 अलामतें। अब वक्त नहीं है कि मैं पूरी हदीस आपको सुनाऊं। 15 अलामतें, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, दीगर सहाबा भी। इज़्ज़त तुख़िज़ल फ़ैउ देवलन वल अमानतु मग़नमन व ज़कातु मग़रमन व तुउल्लिमा लिग़ैरिद्दीन व अता अर्रजुलु इम्रअतहु व अक़्क़ा उम्महु व अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलतु फ़ासिक़ुहुम व काना ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमा अर्रजुलु मख़ाफ़ता शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ु व शुरिबतिल ख़ुमूरु व लअन आख़िरु हाज़िल उम्मति अव्वला। 15 अलामतें हुज़ूर ने बयान की। बरकत के लिए मैंने हदीस पढ़ दी। जानते हैं इसकी बरकत क्या है? इसलिए पढ़ी है मैंने। एक बुजुर्ग थे, तो वो जब फौत होने लगे, 35-40 साल की उम्र थी, लेकिन अभी सर और दाढ़ी के बाल सब काले थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाकर कहने लगे कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है और मेरी दाढ़ी और बाल सब काले हैं, और मुझे हुजूर की एक हदीस याद है। हदीस पढ़ी और वो याद है मुझे कि इमामुल अंबिया फरमाते इन्नल्लाह ताला यस्तहयी मिन ज़िशैबा, कि सफेद बालों का अल्लाह इतना हया करता है
कि जब सफेद बालों वाला कब्र में जाता है ना, अल्लाह उसका हिसाब ही नहीं लेता है। अब कब्र में उतरने का मेरा वक्त आ चुका, अब मैं उस मरहले में पहुंचने वाला हूं और बाल सब काले हैं। तो मेरे बेटो, मेरी वसीयत सुन लो, जब मैं मर जाऊं और मुझे गुस्ल दे चुको और कफन पहना चुको और जब कब्र में उतारने लगो और मैयत रख चुको, तो मेरी दाढ़ी पे ना और बालों पे सफेद आटा छिड़क देना। समझ रहे? आटा छिड़क कर मेरे बाल सफेद कर देना। उन्होंने कहा अजीब वसीयत है आपकी, लेकिन जैसे आपका हुक्म कर देंगे। उन्होंने वो कर दिया। इमाम उल अंबिया के गुलामों जब दफन करके पलटे तो फरिश्ते आ गए सवाल करने कब्र में। फरिश्ते कहे ओ कब्र में आने वाले, बता मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? वो दाढ़ी की तरफ इशारा करे, तुम्हें सफेद दाढ़ी नहीं नजर आती? इमाम उल अंबिया ने फरमाया सफेद बालों का अल्लाह हया करता है, कब्र का इम्तिहान नहीं होता, तुम्हें सफेद बाल नहीं नजर आते, मेरा हिसाब और इम्तिहान शुरू कर दिया तुमने। अब फरिश्तों से तो फराड नहीं चलता। उन्होंने कहा वो बात हक है हमारे आका की, मगर आपने तो आटा छिड़क रखा है। वो तो असली बाल हो सफेद दाढ़ी के, वो फिर खुशखबरी है, और आपने तो आटा छिड़क रखा है। उन बुजुर्गों को हुजूर की हदीस याद थी। उन्होंने फरिश्तों से कहा कब्र में, कहा मैं तुम्हें अपने आका की हदीस सुनाता हूं, तुम असली और नकली का लफ्ज दिखाओ। समझ रहे? तुम वो लफ्ज दिखाओ जहां लिखा है कि नकली होगी तो इम्तिहान लेंगे और असली होगी तो छोड़ेंगे। लिखाओ। फरिश्तों ने कहा पढ़ हदीस। सिर्फ एक टुकड़ा याद था आका की हदीस। उस बंदे ने जब कब्र में कमली वाले की हदीस पढ़ी ना, अभी हदीस खत्म नहीं हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज आई, फरिश्तों इसकी कब्र से पलट जाओ, वहां अजाब नहीं उतर सकता जहां मेरे यार की हदीस पढ़ दी जाए। तो इसलिए मैंने पूरी हदीस पढ़ दी बरकत के लिए। क्या खबर हम पे भी कर्म हो जाए। इमाम उल अंबिया ने फरमाया, उसका एक हिस्सा सुना रहा हूं। आका ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा व अता अर्रजुल इम्रअतहु व अक्का उम्महु, कि बदबख्त लोग बीवियों की मानेंगे, मां की ठुकरा देंगे। मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है, बीवी की मानेंगे, बेगम की मानेंगे, मां की नहीं मानेंगे। बीवियों को खुश रखेंगे और मां को रुलाएंगे। बेगम को सुख देंगे, बूढ़ी मां को दुख देंगे। फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, कुर्बे क़यामत की निशानियां हुजूर ने बयान की। और आगे इमाम उल अंबिया ने फरमाया अदना सदीकहु व अक्सा अबाहु, कि मेरी उम्मत में ऐसे बदबख्त आएंगे, एक वक्त आएगा कि वो नौजवान यारों बेलियों को करीब रखेंगे, बूढ़े बाप को दूर रखेंगे। आप तसव्वुर करें, इमाम उल अंबिया के गुलामों, हम में से कितने लोग, कितने कि जो यारों बेलियों को जितना वक्त देते हैं, कभी बूढ़े बाप को भी उतना दिया है? उसका 10वां हिस्सा भी बाप को नहीं देते हैं। इसलिए इमाम उल अंबिया ने फरमाया था सलासतुन, एक और हदीस सुन ले, फरमाया सलासतुन, 3 बदबख्त ऐसे हैं ला यदखुलूनल जन्नत वला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा, कि क़यामत के मैदान में जन्नत जाना तो दूर की बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत की नजर भी नहीं डालेगा उन बदबख्तों पे। सलासतुन, 3 ऐसे हैं बदबख्त, हुजूर फरमा रहे हैं।
अब पहला ही बदबख्त वो है, फरमाया अल आक़ो ले वालिदैहि है, जो माँ बाप का नाम फरमान है अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाहे रहमत भी नहीं डालेगा उस पर। इसलिए जवानों जो यहां बैठे हैं और मां नाराज है या बाप या दोनों, आज ही घर में जाओ तो सोने से पहले उन्हें राजी कर दो, कदमों पे गिरो, पांव चूमो, जैसे भी है उन्हें मनाओ। अगर चाहते हो कि खुदा राजी हो जाए, अगर चाहते हो हुजूर राजी हो जाए। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत शेख अबू इसाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो सुबह जब दरस हदीस के लिए बैठे तो दो तालिब इल्म वो आगे आए, आगे एक कहने लगा हजरत मैंने रात को ना एक ख्वाब देखी है, उसकी ताबीर बताएं मुझे। तो दूसरा बोला जी मैंने भी एक ख्वाब देखी, उसकी ताबीर बताएं। आपने फरमाया पहले तुम बयान करो। उसने कहा जी हजरत ख्वाब भी आपके बारे में देखी है। बहुत बड़े अल्लामा थे और मुहद्दिस थे। तो फरमाया क्या देखा? वो कहने लगा जी आपके बारे में मैंने ख्वाब में देखा है कि आपकी दाढ़ी में हीरे और मोती लगे हैं और नूर की किरणें निकल रही हैं दाढ़ी से। जब वो ख्वाब बयान कर चुका तो आपने दूसरे से पूछा तूने क्या देखा है? तो वो कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत यही ख्वाब आपके बारे में मैंने भी देखा। अजीब बात है, दो बंदों ने एक ही ख्वाब देखा है आपके बारे में कि आपकी दाढ़ी में हीरे और मोती लगे हैं और किरणें नूर की निकल रही हैं। तो हजरत इसकी ताबीर क्या है? हजरत शेख अबू इसाक रोने लग गए। फरमाया बेटो ताबीर तो पूरी हो चुकी, जो देखा तुमने ठीक देखा। कहा हजरत हमें बताएं क्या ताबीर पूरी हो चुकी? फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम रात को मैं जब घर गया ना इशा के बाद, मां सो रही थी, वो चारपाई पे थी, मैं जमीन पे बैठ गया पांव की तरफ, मैं मां के पांव दबाने लगा, जिसको मुट्ठियां भरना कहते हैं। मां के पांव दबा रहा था, काफी देर दबाता रहा और कई बार मेरी दाढ़ी मां के तलवों से लग जाती थी। तो जो दाढ़ी मां के तलवों से लगे उसमें हीरे नजर ना आए तो क्या नजर आए? उससे नूर ना निकले तो क्या निकले? नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए जैसे भी हो अपने माँ बाप को राजी रखो, राजी रखो। इमामुल अंबिया के गुलाम हो। तो दूसरा हदीस में हुजूर ने फरमाया एक बदबख्त वो जिसके माँ बाप नाराज हैं, निगाह रहमत भी नहीं डालेगा, जन्नत तो दूर की बात। और दूसरा हुजूर ने फरमाया, अब मेरी माँ बहनें बेटियां सुने चूंकि औरतों की बात हो रही है, दूसरे नंबर पे फरमाया वल मरतुल मुतरज्जिलतुल मुतशब्बिहतु बिर्रिजाल। इमामुल अंबिया ने फरमाया और वो मेरी उम्मत की वो बदबख्त औरतें जिन्हें रब ने औरत बनाया और वो बेपर्दा मर्दों की तरह फिरती हैं, जिन्हें रब ने औरत बनाया और वज़ाकता और चाल डाल और लिबास मर्दों वाला पहनती हैं और बालों की कटिंग मर्दों की तरह करवाती हैं या बेपर्दा मर्दों की तरह घूमती हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया वो बदबख्त औरतें जन्नत तो दूर की बात निगाहे रहमत भी नहीं डाली जाएगी क़यामत को। और आज हमारी औरतों की अक्सरियत इस हदीस की इस हिस्से की जद में आ रही है कि औरतें बच्ची जितना पढ़ती जाती उतना बिगड़ती जाती है, उसके फैशन बढ़ते जाते हैं। इधर इल्म बढ़ता है उधर उसके फैशन बढ़ते हैं। जो कटवानी है वो रखती हैं, जो रखनी है वो कटवाती हैं। बाल कटवाना मना है औरत के लिए क्योंकि ये मर्दों की अलामत है बाल कटवाए। और नाखून बढ़ाना ये औरतों ने फैशन बना लिया, बच्चियां नाखून बढ़ा लेती हैं फैशन के तौर पर। जिसको कटवाना जरूरी है उसे बढ़ा लिया, जिसे रखना जरूरी है उसे कटवा दिया। ये यूरोप से कल्चर आया, यूरोप से, अंग्रेजों से फिल्में देखकर, इंडिया की फिल्में देखी, ड्रामे देखे, तो ये कल्चर वहां से आया। हमारी नस्लें इसे अडॉप्ट कर रही हैं और इख्तियार करती जा रही हैं।
और कयामत के दिन ठोकरें खाएंगे। अल्लाह फरमाता है निगाह रहमत भी नहीं डाली जाएगी। खुदा के लिए मेरी माओ बहनों बेटियों बचो अल्लाह के सजा से। ये 4 दिन की जिंदगी है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया नंबर 1 माँ बाप का ना फरमान, निगाह रहमत भी नहीं डालेगा अल्लाह। दूसरा वो औरतें जो औरत बनाई अल्लाह ने और वो मर्दों की तरह चाल ढाल बनाती हैं। और एक हदीस में हुजूर ने फरमाया था जो औरतें मर्दों की तरह लिबास पहने ना या कोई शय पहने जो मर्द पहनते हैं, उस औरत पर अल्लाह की लानत होती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके पास एक औरत आई जिसका पूरा लिबास इस्लामी था, सिर्फ उसने जूते उस डिजाइन के पहने थे जिस डिजाइन के जूते मर्द पहनते थे उस दौर में। आपने उन्हें यही हदीस सुनाई उस औरत को, फरमाया लानत भेजते हैं हुजूर, उतार दो इसको। सिर्फ जूती मर्दों से मिलती थी। आज तो औरतों का लिबास ही पूरा मर्दों जैसा हो गया है। और जिस तरह मर्द बेपर्दा फिरते हैं इसी तरह वो बेपर्दा फिरती हैं। तो आका ने फरमाया निगाह रहमत नहीं डाली जाएगी। और नंबर 3 हदीस आखिर में हुजूर ने फरमाया वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, घर के वो बेगैरत मर्द कि जिन्हें एहसास ही नहीं होता कि हमारे घर की औरतों के पास महरम आते हैं या ना महरम आते हैं। सब आते हैं उनकी औरतों के पास और उन्हें कोई गैरत नहीं, कोई हया नहीं, कोई एहसास नहीं कि मेरी बेटी के पास ना महरम क्यों आया बैठा है, मेरे घर की औरतों के पास गैर महरम क्यों आया बैठा है। हुजूर ने फरमाया बेगैरत तरीन लोग, जन्नत तो दूर की बात, अल्लाह निगाह रहमत भी नहीं डालेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों बेटियों, खुदा के लिए जो ताजदार कायनात की तालीमात हैं इन्हीं पे अमल करने में हमारी भलाई है और हम हिलाकत से बच सकते हैं। मैं अपने भाई को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये चाहा कि ऐसा खिताब हो कि हो सकता है बहुत से लोगों की गफलत की पट्टी उतर जाए ताकि आने वाले कुछ न कुछ सीख के जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी इस कावश के नतीजे में इनके वालिद गिरामी की कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और इनकी कावश को शर्फ कबूलियत से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छी बात सुन के दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया।